दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि हमारे दोस्तों का हमारी सफलता या असफलता में कितना बड़ा योगदान होता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक जंगल में एक शेरनी रहती थी और वो शेरनी अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे एक शिकारी पड़ गया। और दोस्तों, जैसे ही शेरनी को यह समझ आया कि उसके पीछे शिकारी पड़ गया है तो वो अपनी पीड़ा को भूलकर वहां से बहुत तेजी से भागने लगी। शेरनी भागते भागते यही सोच रही थी कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा, ये शिकारी बहुत गलत टाइम पर मेरे पीछे पड़ गया है। दोस्तों, शेरनी भागती रही। शेरनी आगे आगे, शिकारी पीछे पीछे। और फाइनली शेरनी को इतनी ज्यादा पीड़ा होने लगी कि उसने अपने आप को एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपाया और वहां पर अपने बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसने उसे घास फूस से ढका और किसी तरीके से वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई। दोस्तों, शिकारी को समझ नहीं आया कि शेरनी कहाँ गई, तो शिकारी को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। कुछ समय बाद उस चट्टान के पास से एक भेड़ों का झुंड गुजर रहा था। तो उस भेड़ों के झुंड ने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी और जब उन्होंने देखा, अरे भाई देखो जरा, ये कौन बच्चा रो रहा है, किधर रो रहा है। तो जब उन्होंने देखा तो पाया कि चट्टान के पीछे घास फूस से ढका हुआ एक शेर का बच्चा लेटा हुआ है और रो रहा है। तो दोस्तों, भेड़ों के मुखिया ने कहा कि इस बच्चे को यहाँ पर ऐसे छोड़ना सही नहीं है, ये मर जाएगा, इसे अपने साथ ले चलो। तो भेड़ उस बच्चे को अपने साथ ले गए और उसके बाद दोस्तों, शेर के बच्चे का लालन पालन भेड़ के बच्चों की तरह होने लगा। जी हाँ दोस्तों, शेर के बच्चे का लालन पालन भेड़ के बच्चों की तरह होने लगा। अब वो इन्हीं की तरह घास फूस खाने लगा, अब वो इन्हीं की तरह की हरकतें करने लगा और अब वो इन्हीं की तरह डरने भी लगा। दोस्तों, इसी तरीके से उसकी जिंदगी कट रही थी, जिंदगी गुजर रही थी। फिर अचानक एक दिन कुछ यूं हुआ कि जंगल में जब ये घास खाने के लिए गए हुए थे तो एक बब्बर शेर ने इनके ऊपर हमला कर दिया। दोस्तों, जैसे ही शेर ने इनके ऊपर हमला किया तो सारी भेड़ें अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी और ये शेर का बच्चा भी वहां से भागने लगा। तो जैसे ही शेर ने देखा कि ये हमारा बच्चा इधर क्या कर रहा है और ये भाग क्यों रहा है, ये भेड़ों के साथ आखिर क्या कर रहा है, तो शेर ने भेड़ों को छोड़ा और इस बच्चे की तरफ दौड़ने लगा और इसको पकड़ लिया। और इसको पकड़ने के बाद इससे पूछा कि बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तो हमारा बच्चा है, तू शेरों का बच्चा है, तू इन भेड़ों के साथ क्या कर रहा है। तो बच्चा बोलता है, प्लीज 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 मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तो एक बहुत मामूली सा भेड़ का बच्चा हूँ, मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाने दो। अबे तो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा अपने आप को मामूली भेड़ का बच्चा बताता है। शेर ने 2 थप्पड़ उसको दिए, लेकिन वो भेड़ का बच्चा फिर भी नहीं माना। दोस्तों, शेर गुस्से में उसको घसीटते हुए एक पानी के तालाब के पास ले गया और साफ पानी में उसने उसका मुंह पकड़कर पानी की तरफ दिखाया और बोला कि देख देख, अपना मुंह देख, तू शेरों का बच्चा है, तू हमारा बच्चा है। तो दोस्तों, जैसे ही उस बच्चे ने अपनी शक्ल देखी तो उस दिन वो पहली बार दहाड़ा। उस दिन उसे समझ आया कि वो तो जंगल का राजा है, वो राज करने के लिए पैदा हुआ है और उसने फालतू में इतनी सारी जिंदगी डर डर के गुजार दी। दोस्तों, हम लोग भी दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे अंदर भी इतनी शक्तियां हैं कि हम पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हम भी दहाड़ना चाहते थे, हमें कभी डर नहीं लगता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारा लालन पालन कुछ इस तरीके से हुआ कि 99% लोग हमको डरपोक मिले, 99% लोगों ने बड़े सपने नहीं देखे, 99% लोग कुछ अलग नहीं करना चाहते थे, 99% लोग अपनी जिंदगी में एडजस्टमेंट कर रहे थे, 99% लोग अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे और 99% लोग हर रोज अपने सपनों को मार रहे थे। दोस्तों, वो अपने सपनों को मार रहे थे क्योंकि वो मेहनत करना नहीं चाहते थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो उन्हें मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत नहीं करना चाहते थे। और फिर हम लोग भी इन्हीं 99% लोगों को देखकर इन्हीं के जैसे बन जाते हैं। दोस्तों, बचपन में हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि बड़े सपने तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए रिजर्व होते हैं। दोस्तों, फिर बच्चों को छोटे सपने देखने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि पहले कोई छोटी मोटी नौकरी देख लो, जब एक बार नौकरी मिल जाए उसके बाद जो करना है कर लेना। दोस्तों, जो राज करने के लिए पैदा हुआ था उसे नौकर बना दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नौकर बना दिया जाता है। और दोस्तों, इसमें हमारे पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका प्यार है हमारे लिए, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, सेफ रहे।
लेकिन दोस्तों कई बार पेरेंट्स का ओवर लव भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाता है, और हम सभी की प्रोग्रामिंग लगभग ऐसी ही हुई है। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि बच्चों की 90% प्रोग्रामिंग 7 साल की एज तक हो जाती है। जब वो 7 साल की एज के होते हैं तो उनके दिमाग के 90% पैटर्न सेट हो चुके होते हैं, जिनको बदलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों अगर बच्चे ने 7 साल की एज तक अपने घर में सिर्फ एडजस्टमेंट्स ही देखे हैं तो वो आने वाली अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एडजस्टमेंट करने को ही देखेगा। अगर बच्चे को 7 साल की एज तक ये बताया जाता है कि आप पूरी दुनिया में राज कर सकते हो, कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो आने वाली लाइफ में दुनिया पर राज करने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है और वो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करता है। लेकिन अगर बच्चे को 7 साल की एज तक ये बताया जाता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप बेकार हो, आप फेलियर हो, तो उसके जीवन में कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कितना भी बड़ा उसे मौका मिल जाए, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे हमेशा यही लगेगा कि मैं तो बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों एक बार सर्कस में एक शेर था, रोज टाइम से उसको खाने के लिए खाना मिल जाता था, और जब रिंग मास्टर आता था तो वो उसको अपने इशारों पर नचाता था। बस इसी तरीके से उसकी जिंदगी गुजर रही थी। फिर एक दिन उसने सोचा कि मुझे जंगल भाग जाना चाहिए, ये तो मैं बहुत बेकार जिंदगी जी रहा हूँ। फिर उसे एक दिन मौका मिल गया और वो किसी तरीके से जंगल में भाग गया। और दोस्तों अगली सुबह खबर आई कि जंगली कुत्तों ने एक शेर का शिकार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, उस शेर का शिकार कुत्तों ने कर लिया था, क्योंकि इस शेर को अब शिकार करने की आदत नहीं रही थी, क्योंकि अब इसको रोज टाइम से खाना मिल जाता था, तो इसको मेहनत करने की आदत नहीं रही थी। दोस्तों हम लोग भी अपने कंफर्ट जोन में जिंदगी जी जी कर ये भूल जाते हैं कि हम जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। दोस्तों एक ही जिंदगी मिली है, उठो, अपने सपनों को पूरा करो, अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में मत निकालो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।